नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 9 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और लगभग 9 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं। जैसा कि 8 प्रखंडों के नतीजे तो पहले ही आ चुके थे और जो 9वां प्रखंड है बड़हरिया प्रखंड, उसका आज गिनती हो रहा है। वहाँ भी एक बदलाव की लहर चली है और 8 प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली थी वो बड़हरिया प्रखंड में भी कायम रही और वही बदलाव की लहर का असर कहीं न कहीं गोरिया कोठी प्रखंड में भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी टीम यहाँ 10 दिनों से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर जनता से भी मिली है और वहाँ के प्रत्याशियों से भी मिली है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि इस गोरिया कोठी प्रखंड में भी बदलाव की लहर कायम रहेगी और ख़ासकर बिंदुवल पंचायत में। और बिंदुवल पंचायत में जैसा कि हमारी टीम आज 7 दिनों से कार्य कर रही है, यहाँ के करीब 80% जनता से हमारी बात हुई और यहाँ के तमाम प्रत्याशियों से भी मिल चुके हैं। उससे स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ की जनता बदलाव के मुंड में है और बदलाव करके एक संघर्षशील, एक युवा और एक कर्मठ प्रत्याशी की तलाश में जनता है। तो इस बार कहीं ना कहीं उस प्रत्याशियों का जो सोच है, जो तलाश है, उस तलाश को पूरा करने के लिए खुद मैदान में हैं सुशील कुमार सिंह और इनकी माता श्री संपत्ति देवी चुनाव लड़ रही है और उनका चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, जो क्रमांक संख्या 6 पे मौजूद है, जो हर घर की ज़रूरत की चीज़ है, जिसका उपयोग हमारी माता बहन डेली के अपने सब्जी के यूज में करती हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह भी बहुत खूबसूरत चुनाव चिन्ह मिला इनका, सौभाग्य है ऊपर वाले का भी। तो आइए जानते हैं सुशील जी से चुनाव चिन्ह को लेकर। और आज लास्ट दिन है, 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे और जनता से क्या अपील करते हैं 15 नवंबर के लिए। सबसे पहले स्वागत है सुशील जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत। तो सुशील जी आज तो 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे, चुनाव की तैयारी भी अब लगभग कंप्लीट हो गई होगी आपका। हाँ, कंप्लीट है। तो क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों में जो बदलाव का लहर दिखाई दिया है वो बिंदुवल पंचायत में कायम रहेगा? हाँ, यहाँ पे तो सियोर बदलाव होगा। तो बदलाव के नाम पे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप एक बहुत संघर्षशील इंसान हैं और आपके पीछे एक 15 साल का राजनीति अनुभव भी छुपा हुआ है। तो क्या उसका फ़ायदा जनता इस बार देगी? पक्का देगी। 15 साल से हम लगे हुए हैं इसमें बदलाव में, क्योंकि जनता को एक अनुभवी और एक ईमानदार प्रत्याशी की तलाश है और अनुभव के मामले में देखा जाए तो 15 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 14 वर्षों का तो वनवास श्री राम जी का भी हुआ था, उसके बाद घर वापसी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये आपका भी एक वनवास था 14 वर्षों का, जो इस बार पूर्ण हो जाएगा। कहीं ना जनता फिर से आपको अपने घर में वापसी बुला ले। पक्का वनवास है हमारे लिए। इस बार वनवास समाप्त होगा। होगा। तो यहाँ से जनता अगर फिर से आपको लाती है, अगर मुखिया बना देती है, तो क्या आप राम के तरह कार्यकाल को निभाइएगा? पक्का श्री राम की तरह ही पक्का श्री राम की तरह निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं विशेष करके नायक फिल्म की तरह निभाएंगे। अनिल कपूर के तरह। अनिल कपूर। तो एक चीज़ है कि ये नया सोच, नया जोश इस पर हावी रहा है पंचायती राज चुनाव में। तो युवाओं का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? हमारे पंचायत में तो 10 साल पहले ही बदलाव होना चाहिए। लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। पंचायत पूरा सत्यानाश है। अब उसमें बोलने लायक कुछ है ही नहीं। एक चीज़ है कि आप युवा पंचायत भवन तक 20 साल में नहीं बना। एक चीज़ है कि सुशील जी आप एक युवा हैं, आपके साथ तो ना तो जातीय समीकरण कोई फैक्टर रहेगा, ना ही लोभ लालच कोई फैक्टर रहेगा, क्योंकि युवा को आज आने से राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। लेकिन एक चीज़ है कि आज शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होगा, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होगा, क्योंकि जो लोग 1 माह मेहनत करके वोट इकट्ठा नहीं किए हैं, उनको अब लग रहा है कि ये 2 रात में हम लोग वोट इकट्ठा कर लेंगे और यही 2 रात पंचायती राज चुनाव में क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि इसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। तो क्या सोच रखे हैं, जनता से क्या अपील करते हैं इसको लेकर? वो तो बराबर चलता है यहाँ पे। इस बार नहीं चलेगा? नहीं, इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि तमाम पंचायतों में यही हुआ है। जो भी प्रत्याशी जनता को खरीदने का कोशिश किया है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है। तो क्या लग रहा है आपकी भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? बहुत जगह तो दारू के करवारी लड़ रहे हैं पुलिस, फिर भी हार गए। तो फिर भी वो हार गए। यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होने वाला है। एक चीज़ है कि ये जो विकास का मुद्दा जो होता है ना, भले लोग विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू करते हैं, लेकिन अंत इसका जाति और मजहब पे जाके होता है। क्या लग रहा है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जाति और मजहब नहीं चलता है। विकास चलेगा हमारे यहाँ, विकास ही चलेगा। और दूसरा बात बोले कि
चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपकी पंचायत की जनता आपको देख रही है, आज से महज 40 घंटे के बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख को, तो उन जनताओं से आप क्या अपील करते हैं, उन मतदाताओं से क्या अपील करते हैं अपने माता श्री के लिए जो चुनाव चिन्ह बैगन छाप मिला उसको लेकर? अपील क्या करेंगे, वोट मांगेंगे और क्या अपील करेंगे? तो वोट दें। वोट दें। सही बात है। जनता को भी सोचना चाहिए कि जनता को एक ऐसा नेता की तलाश होती है। हर जनता चाहती है कि मेरा जो मुखिया बने वो कम से कम हम लोग की आवाज़ को उठाने योग्य हो, और जिसके पास राजनीति अनुभव हो, जिसके पीछे लोगों का समर्थन हो। अगर वो नेता बनता है तो रियल में उस पंचायत के दिशा और दशा दोनों बदलेगा। लेकिन इस बार बदलाव के नाम पे जनता कहीं तीसरे मोर्चे की ओर जाना चाहेगी, और तीसरा मोर्चा की ओर जाना चाहेगी तो जनता के पास सुशील कुमार सिंह से अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सुशील कुमार सिंह के पास एक 15 सालों का संघर्ष है, और चुनाव भले हारते हैं लेकिन जो हिम्मत होता है, जो लोकतंत्र में आस्था होती है, वो कभी नहीं टूटी। और जनता, जिस जनता को भगवान माना जाता है, उस भगवान पे इनका विश्वास हर साल बढ़ता गया है, और यही कारण है कि इस बार भी इनका विश्वास अटूट है। और इनका साफ का नाम है कि मुझे पूरा विश्वास है कि बिंदुवल पंचायत की हर जनता मेरे उस 15 साल के संघर्ष को देखते हुए, मेरी तपस्या और त्याग को देखते हुए, मेरे वनवास को देखते हुए इस बार उस वनवास से मुझे मुक्ति दिलाएगी, और इस पंचायत का मुखिया चुनकर मुझे 5 साल सेवा करने के लिए एक मौका अवश्य प्रदान करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट आप तक तो हम पहुँचाते रहे हैं, लेकिन 17 तारीख के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिएगा कि बिंदुवल पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों के 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद। विकास क्या पूछा जाए, विकास का तो नाम ही नहीं रहा 20 साल से। तो क्या लग रहा है कि अब कोई तीसरा मोर्चा आएगा? बिल्कुल आएगा। तीसरा मोर्चा में किसका चेहरा सबसे आगे दिख रहा है? देखिए, अभी इसकी कल्पना करना तो सब ठीक नहीं है 100%, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है और जनता की रुझान हो रही है उस हिसाब से सुशील जी का जो है संपत्ति देवी का ही चांस 99% बन रहा है, क्योंकि हम लोग 3 बार से संघर्ष कर रहे हैं। इस बार चांस ज़्यादा है। इस बार 99% है, 100 तो कहीं ना कहा नहीं जा सकता है। तो आइए, कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हम क्या नाम है इनका। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम मनोज कुमार पांडे है। तो क्या चाह रहे हैं आपके, बदलाव पंचायत में हो कि नहीं हो? बदलाव तो होना जरूरी ही है। क्यों बदलाव, क्यों आखिर में? बदलाव इसलिए कि खाना बनाने से पहले स्थान ढूंढा जाता है, स्थान का ज़रूरत होता है, उसके बाद तो वस्तु का ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो आज तक पंचायत भवन ही नहीं बना, इसलिए नहीं बना पंचायत भवन कि अगर पंचायत भवन बनेगा तो उसमें सारे कर्मचारी को आना पड़ेगा, और आकर उन लोगों को आम सभा लगाना पड़ेगा, और सारे जनता जनार्दन को अपना अपना बात समस्या बताना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें इस चीज़ों को कर सकते हैं? सुशील सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है बैंगन छाप, वो कर सकते हैं। यहाँ तो ये महासंग्राम चल रहा है। जब 5 साल होता है तो ऐसा ही ये लोग जुटते हैं। हम दूसरा तीसरा क्लास में जब पढ़ते थे तो उसमें एक पाठ था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। हर साल ऐसा ही होता है। इस साल में, इस महासंग्राम में पुरान तो सब शिकारी आए ही हैं, फिर नया भी सब शिकारी यहाँ पे जुटे हैं। अभिमन्यु भी आए हैं। अभिमन्यु वीर योद्धा है, मैं उन योद्धा को सलाम करता हूँ, मगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। इसलिए जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है कि आप लोगों को अगर नया मुखिया बनाना है, यहाँ का सब नया विकास करना है, तो सुशील सिंह को वोट दीजिए। अभिमन्यु के तरफ ना, अर्जुन के तरफ देखिए, अर्जुन के तरफ देखिए। गंगा की कसम, जमुना की कसम, एक ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, एक ताना बाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ आप बदले, तब जाकर यहाँ की जमाना बदलेगा।
मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी जनता जनार्दन को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप लोग एक बार सुशील कुमार सिंह को, जिनका माताजी प्रत्याशी है संपत्ति देवी, उनका चुनाव चिन्ह है बैंगन छाप। बैंगन छाप पर आप लोग वोट दीजिए और यहाँ परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन कीजिए। यहाँ का विकास का ऐसा हुआ है, अब क्या कहना है। यहाँ तो सब जनता जनार्दन देखते ही हैं, इसलिए आप लोग एक बार सुशील कुमार सिंह को मौका दीजिए। अभिमन्यु के तरफ मन देखिए, अर्जुन के तरफ देखिए, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, इसलिए आप लोग अर्जुन के तरफ देखिए, अर्जुन के तरफ देखिए। प्रणाम। दीपक कुमार। तो दीपक जी, जहाँ भी चुनाव हुए हैं आप भी देखे होंगे एक बदलाव की लहर चली है। और उस बदलाव के पीछे रीज़न यही है कि या तो खुद युवा चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो वहाँ का युवा किस अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है, यानी युवा के भूमिका से ही बदलाव हुआ है। तो आप युवा हैं, आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं? हम सुशील चाचा के साथ हैं। अभी तक चाचा 15 साल से इस पंचायत में लड़े हुए हैं और अभी तक कहीं भी कुछ होता है तो जनता के साथ में चाचा बात करते हैं, घूमते हैं। बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव के नाम पे सुशील जी आएंगे, आएंगे, ये फिक्स है। तक कितना कुछ भी होता है तो अभी लड़ाई है, चुनाव है, तो सब मुखिया प्रत्याशी लोग आसपास में दिखाई देते हैं। अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई दिखाई नहीं देगा। सुशील जी दिखाई देंगे, सिर्फ सुशील चाचा दिखाई देंगे, इनके अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। पूरा पंचायत में कुछ भी होता है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो इनको बुलाया जाता है पंचायती के लिए। चाहे कुछ भी होता है तो इनको ज़्यादा बुलाया जाता है, सबसे ज़्यादा पंचायत में इनको बुलाया जाता है। तो एक बार इनको मौका मिलना चाहिए, यही विनती है जनता से, बिंदोल पंचायत की जनता से। एक बार चाचा को सपोर्ट किया जाए ताकि पता चले कि चाचा है क्या इस लायक है या नहीं। एक बार मौका मिलना चाहिए, पब्लिक से यही विनती है। तो बिंदोल पंचायत में कायम रहेगा? कायम रहेगा ही, कायम है। बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव करके आप लोग किसको लाना पसंद कीजिएगा? सुशील सिंह। और भी तो चेहरे हैं चुनाव में। नहीं, ये संघर्षी पुरुष है। 15 सालों का संघर्ष है इनके पास। 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सब जनते के दिल में है। तो इनका एक वनवास हुआ था 15 वर्ष का, क्या इस बार पूरा हो जाएगा वनवास? जरूर होना ही है। इस बार खत्म होगा वनवास खत्म हो जाएगा। तो क्या जनता से अपील करते हैं आप? वही राम राज आएगा। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करते हैं सुशील के पक्ष में वोट करें। इनके माता जी को, संपत्ति देवी को भारी मतों से विजयी बनाए।